नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दिव्या मिश्रा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप अशांति मन से यदि आप किसी चीज को ठीक करना चाहेंगे, किसी व्यक्ति को ठीक करना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। पहले आप शांत होइए, फिर उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को आप ठीक करिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के वो आप ठीक करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि ये तो मतलब इसको देख के मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है और इसको ठीक करना जरूरी ही है, तो आप उसको नहीं ठीक पा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी अपना अशांत होने का अपना तर्क है कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे पब्लिक में हंगामा कर रहा हूँ या घर में हंगामा कर रहा हूँ, जो जहाँ भी मतलब, तो उसके पास भी अपना तर्क है क्योंकि वो उसको ठीक करना चाहता है, आप इसको ठीक करना चाहते हो, है ना। तो अशांति से आप उसको ठीक करना चाहोगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेवकूफी के पक्ष में आप कौन सा बोध भरा तर्क दोगे दोस्त? कोई तर्क नहीं है। तो यदि आपको कोई चीज ठीक करनी है तो पहले आप शांत होइए, आप अपना मानसिक स्थिति को शांत कीजिए, फिर उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करिए। देखिए, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक मुर्गा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब मुर्गों की लड़ाई होती है ना, और उसका बहुत लोग फन लेते हैं, आनंद उठाते हैं। तो एक प्रशिक्षक, जो मुख्य प्रशिक्षक होता है, वो अपने छोटे वाले प्रशिक्षक को कहता है कि दोस्त, इसको ना, इस मुर्गे को तू लड़ाई करना सिखा। वो सिखाता है। तकरीबन 1 महीने के बाद मुख्य प्रशिक्षक आता है और देखता है कि वो मुर्गा तो इतना गुस्सा में रहता कि बस सामने वाले विरोधी पक्ष को देखता है, विरोधी पक्ष के मुर्गों को देखता तो फड़फड़ाने लग जाता है, पैर उठाता है, ऐसा वैसा सब कुछ करता है और कुछ नहीं उनका कर पाता है। तो क्या करता है, जमीन में ही अपनी चोंच को बार बार स्ट्रांगली मारता है। तो मुख्य प्रशिक्षक बोलता है प्रशिक्षक से कि अब ये तैयार नहीं है, इसको और प्रशिक्षण दो। तो फिर देता है। दोबारा जब आता है तो वो थोड़ा सा तो शांत रहता है, पर फिर भी उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और वो हुकार मारता है कि आओ मुझसे लड़ो टाइप का, है ना। वो मुख्य प्रशिक्षक कहता है नहीं, अभी भी ये रेडी नहीं है। फिर वो 1 महीने बाद फिर आता है, तब देखता है कि मुर्गा एकदम शांत, एकदम मौन, एकाग्र, और कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि सामने वाला अपने आप उससे डर जाता। मुख्य प्रशिक्षक कहता प्रशिक्षक से, अब ये हुआ है लड़ने लायक, अब इसको मैदान में उतारो, क्योंकि अब ये जब उतरेगा ना तो ये कुछ नहीं करेगा। इसकी आंखों के गुस्सा को देख के, इसके मतलब भावों को देख के ही सामने वाला विरोधी पक्ष भाग जाएगा। तो शांत मन से जब लड़ाई हम किसी से लड़ते हैं तो हमें उसमें बहुत सफलता मिलती है, नहीं तो कुत्ते बिल्ली जैसे भाव 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 का भाव करते रहते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो कबीर का सूरमा है ना, वो रण क्षेत्र को छोड़ के जाता नहीं है, भागता नहीं है, जब तक उसके पुर्जे पुर्जे नहीं कट जाते हैं। ये कबीर साहब की मैं ना 1-2 लाइन की पंक्ति है जिसको मैं याद नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो उनकी कबीर साहब की ये पंक्ति है, कबीर साचा सूरमा लड़े हरि के हेत, कबीर साचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे तबहू न छोड़े खेत। दोस्तों, मतलब इसमें यह है कि जो कबीर का जो सूरमा है, लड़ाका है, वो अपने रण क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाता है जब तक कि उसका एक एक अंग कट के नहीं गिर जाता है, क्योंकि वो इतना प्रिपेयर होके जाता है, इतना शांत हो रहता है उसका मन कि वो जानता है कि मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा करके। तो और सूरमा की क्या पहचान होती है दोस्तों, मैं बताऊं? वो क्या है कि वो अपने अशांत, ये जो खोपड़ी है ना, ये अशांत खोपड़ी को पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि हमारी अशांति कहाँ से होती है? इसी खोपड़ी से होती है ना। तो जो ये कबीर का सूरमा है ना, तो वो क्या है, अपने इसी खोपड़ी पार्ट को पीछे छोड़ जाता है, लड़ने से पहले छोड़ जाता है, और तब तक लड़ता है वो दोस्तों जब तक कि उसके शरीर का एक एक अंग कट के गिर नहीं जाता है। तो
इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यही समझाने का आपको कोशिश करी हूं कि जब भी आप किसी से लड़े, कोई परिस्थितियां को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो पहले आप शांत होइए और शांत होने के बाद आप उस परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश करिए। आपके घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति है जिसका लगता है कि इसको ठीक करना जरूरी है, और तो आप पहले शांत होइए, फिर उस व्यक्ति को शांत करिए, क्योंकि उसके पास भी अपने तर्क हैं अशांत होने के, और तुम भी अपना तर्क दोगे अपने अशांत होने का, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो लड़ाई करने से पहले आप पहले शांत होइए। अशांति भरे दिमाग से आप किसी भी लड़ाई को अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और लव यू। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी लड़ाई करिएगा अगली बार, तो पहले आप शांत हो जाइएगा, अपने इस खोपड़ा को पहले शांत कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लड़ाई करिएगा। आपकी लड़ाई निर्णायक रहेगी। लव यू दोस्तों।